अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब अजरबैजान का दारुल हुकूमत बाकू दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर की वजह से रूसी, बरतानिया और तुर्की के दरमियान मैदान जंग बन चुका था। एक रात ऐसी आई जिसे आज भी अजरबैजानी लोग शब जवां यानी आज़ादी की रात के तौर पर याद करते हैं। आइए चलते हैं 1918 की उस कहानी की तरफ जब एक छोटे से मुल्क ने अपनी आज़ादी के लिए दुनिया की बड़ी ताकतों को ललकारा। फिर पहली जंग अजीम ख़त्म हो रही थी, रूसी सल्तनत टूट चुकी थी और अजरबैजान ने 1918 में अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। मगर मसला ये था कि बाकू शहर अब भी रूसी, बिल्शेविक और अर्मेनाई अफवाज के कब्जे में था। बाकू सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल का मरकज था। उसी तेल के लिए रूसी, बरतानिया और हत्ता के तुर्की भी यहाँ नजर जमाए बैठा था। अजरबैजान के पास उस वक्त कोई बड़ी फौज नहीं थी। बिल्शेविक और आर्मेनाई अफवाज के मुकाबले में वो बहुत कमजोर था। ऐसे में नई हुकूमत ने मदद मांगी अपने भाई मुल्क तुर्की से। फिर तुर्की ने फौरी तौर पर एक फौजी दस्ता भेजा जिसे फक्काज इस्लामिक आर्मी कहा जाता था। जनरल नूरी पाशा की क़ियादत में अगस्त और सितंबर 1918 में ये फौज अजरबैजान पहुंची और मकामी आज़री फौज के साथ मिल गई। दोनों ने ये फैसला किया कि किसी भी कीमत पर बाकू को आज़ाद करवाना है। 14 सितंबर 1918 को तुर्की और अजरबैजानी फौजों ने मिलकर बाकू पर जबरदस्त हमला कर दिया। शहर की सड़कें मैदान जंग बन गई। तोपों और बंदूकों की गर्ज हर तरफ सुनाई दे रही थी। लड़ाई इतनी खौफनाक थी कि कई दिनों तक लाशें सड़कों पर पड़ी रहीं। लेकिन आखिरकार 15 सितंबर को दुश्मन हार मान गया और बाकू आज़ाद हो गया। फिर उसी रात अजरबैजान के अवाम ने पहली बार आज़ादी का जश्न मनाया। लोग घरों से निकलकर नारे लगाने लगे, बच्चे खुशी से नाचने लगे। तुर्की की फौजियों ने निजात दे बंदा कहा गया। आज भी बाकू में एक तुर्क आज़री शहदा मेमोरियल बना हुआ है जहां लोग फूल रखकर उस दिन को याद करते हैं। अजरबैजान का इलाका कफकाज के पहाड़ों और बहर क़ुज़ैन के बीच वाक़या है। कदीम ज़माने में ये खित्ता अल्बानिया कफकाजिया कहलाता था। यहाँ की ज़मीन ज़रखेज़, मौसम मुअद्दल और कीमती वसाइल, खास तौर पर तेल और आग के चश्मे की वजह से कदीम तहजीबों का मरकज रहा। और अजरबैजान की दुनिया में लैंड ऑफ फायर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ ज़मीन से कुदरती गैस और आग निकलती थी। उसी वजह से यहाँ आतिश परस्त मजहब, जिसको ज़रतश्ती भी कहा जाता है, और वो इसकी इबादत करते थे। बाकू के करीब आतिशगाह आज भी मौजूद है जहाँ कदीम लोग हमेशा जलती आग की इबादत करते थे। 6ठी सदी कबल मसीह में ये इलाका ईरान की बहामनशी सल्तनत का हिस्सा बन गया और दारुल हुकूमत और सिकंदर आज़म द अलेक्जेंडर द ग्रेट जंगों के दौरान भी अजरबैजान अहम फौजी रास्ता रहा। कफकाजी अल्बानिया सिकंदर आज़म की मौत के बाद यहाँ एक मकामी रियासत उभरी जिसे ऑस्केशियन अल्बानियन कहा जाता है। याद रहे, ये अल्बानिया यूरोप वाला मुल्क नहीं बल्कि कदीम अज़री सल्तनत थी। ये रियासत कई सदियों तक कायम रही और रूमी, ईरानी और बाद में ससानियों ने लड़ी। अजरबैजान की कदीम गिरजाघर और कलीसासी दौर की यादगार है क्योंकि बाद में ये इलाका ईसाई मजहब भी कबूल करता रहा। 4वीं से 7वीं सदी तक ये इलाका ईरान की ससानी सल्तनत के ज़ेर असर रहा। उसी दौर में ज़रतेशियत को मज़ीद फ़रोग़ मिला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ईसाईयत भी फैलने लगी। कफकाजी अल्बानिया ने सासानियों को खिलाफ कई जंगें लड़ी, मगर ज़्यादातर वक्त वो इनके ज़ेर असर रहे। 7वीं सदी में अरब मुसलमान अजरबैजान पहुँचे। चंद बड़ी लड़ाइयों के बाद यहाँ के लोग इस्लाम कबूल करने लगे। इस्लाम आने के बाद ज़रतेश्तियत और पुरानी मजहबी रवायात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी। उसी वक्त अजरबैजान इस्लामी दुनिया और यूरेशिया के दरमियान एक तिजारती मरकज़ बन गया।
अज़रबैजान के कदीम लोग तेल और गैस को बतौर इलाज और मजहबी रसूमात में इस्तेमाल करते थे। कदीम ईरानियों का मानना था कि ये खिता आग के फरिश्तों का मस्कन है। यहाँ की ज़ुबानें कदीमी कफकाजी, ईरानी और तुर्क ज़बानों का मिक्सचर थी, इसलिए आज़री सकाफत बहुत मतनू है। कदीम अज़रबैजान कभी आतिश परस्त मज़हब का मरकज़ रहा, कभी ईसाई रियासत का कफकाजी अल्बानिया की शक्ल में, और कभी ईरानी सल्तनत के ज़ेर असर रहा। तो दोस्तों, ये था अज़रबैजान का वाक़या। दोस्तों, अज़रबैजान की शब जवां हमें ये सबक देती है कि आज़ादी कभी आसानी से नहीं मिलती, कभी कभी उसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अज़रबैजान के लोगों ने ये कुर्बानियाँ दी और आज उनका मुल्क अपनी सरजमीन और अपनी शिनाख्त के साथ दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।